चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जो कि रियल नंबर था। अभी तक हम लोग देख लिया था रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन डेसिमल फॉर्म से चेंज करना उसको रेशनल नंबर में, जो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म था। फिर हम लोग ने इरेशनल नंबर के बारे में आए, फिर प्रॉपर्टीज कुछ जाने हम लोग रेशनल और रेशनल के साथ में, रेशनल और इरेशनल के लिए और इरेशनल और इरेशनल्स के लिए भी। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रूफ ऑफ एन इरेशनल नंबर। मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया आपको कि प्रूफ दैट √3 या फिर √2 ही लेकर चलते हैं बेसिक से, √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है इसको। तो एक तो आप सिंपल सा बात है, एक लाइन का एक नंबर में क्वेश्चन है उसको आप सीधे लिख सकते हैं, बिकॉज द डेसिमल फॉर्म ऑफ √2 विल बी अ नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, therefore it will be a rational number because √2 is a non-perfect square root and non-perfect square root has a non-terminating, non-repeating decimal form. Then you can conclude that √2 will be a rational number या फिर √2 is an irrational number. Okay, √2 is an irrational number. बट अगर यही क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर में पूछ दिया तो आपको कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ प्रूफ करना होगा। जिस मेथड से आज हम लोग उसको प्रूफ करेंगे उस मेथड का नाम है आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब क्या है हम लोग आगे देखते हैं। हम कोई एक अज्यूम किए किसी चीज़ को और फिर हम ही उसी चीज़ को गलत साबित किए। हम सपोज कर लेते हैं कि अर्थ इज अ सैटेलाइट, तो विथ सर्टेन सर्कमस्टांसेस हम फाइनली प्रूफ कर सकते हैं अर्थ एक सैटेलाइट नहीं है, अर्थ एक प्लैनेट है। ओके, अब एजम्पशन के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि अगर एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 0 इज अ प्राइम नंबर, हम ऐसा मान लिए, तो प्राइम नंबर के डिफिनेशन के अनुसार ऐसा नंबर जो कि 1 एंड इटसेल्फ से कटे, तो 0 1 से कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो दैट्स व्हाई 0 विल नॉट बी अ प्राइम नंबर। तो इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लोग कहते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं या फिर प्रूफ में हम लोग आते हैं। प्रूफ हमारे पास क्वेश्चन रहा प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हम मान लेते हैं पहले कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। हम ऐसा एज्यूम कर लिए कि √2 एक रैशनल नंबर होगा, तो हमें पता है कि हर एक नंबर अपने कोई भी रैशनल नंबर हो उसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो √2 का भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता होगा। देयरफॉर √2 will have its simplest form। कोई भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जिस्ट करना पॉसिबल है, जो भी रेशनल नंबर होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जिस्ट करेगा ही। तो देयरफॉर √2 की वैल्यू हो गई p/q, ओके, जो कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आ जाते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास आ गया √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, जो कि आ गया 2 इज इक्वल टू p²/q²। तो देयरफॉर आगे हम बढ़ाएं, अगर 2 × q² इज इक्वल टू p², इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं फर्दर यूज के लिए। 2 × q² इज इक्वल टू p², तो इसके अनुसार आया q² इज इक्वल टू p²/2। इस p²/2 का मतलब है कि 2 डिवाइड्स p²। p² कोई नंबर होगा जिसको कि 2 डिवाइड कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसके अनुसार हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो 2 डिवाइड्स p² को डिवाइड कर रहा है और p को भी डिवाइड करेगा 2। जो नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो उस बेसिक नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। जैसे कि 2 की बात करें, अगर 2 36 को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो 6 का स्क्वायर 36 है, तो वो 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 9 को डिवाइड करता है तो वो 9 के स्क्वायर 81 को भी डिवाइड कर रहा होगा।
अगर 4 144 को डिवाइड कर रहा है जो कि 12 का स्क्वायर है, तो 4 12 को भी डिवाइड कर रहा होगा। इसका मीन्स दैट अगर कोई नंबर किसी के भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस बेस नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो यहां पर 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो डिवाइड करेगा p को भी। तो इसका मतलब है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। 2 जो है वो p का फैक्टर है। ओके, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा करते हैं ना, हम मान लेते हैं कि लेट p इज इक्वल टू 3c। ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन में यहां पे अगर p इज इक्वल टू 2c और यहां पे √2 पुट करना है, हमको √2 को साबित करना है, तो हम लोग p का वैल्यू 2c ले रहे हैं, और √3 को साबित करना होता है तो p का वैल्यू 3c लेते, √5 को साबित करना होता है तो हम लोग p की वैल्यू लेते, p की वैल्यू लेते हम लोग 5c। तो लेट 5p इज इक्वल टू 2c यूजिंग इन इक्वेशन 1, यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास आ जा रहा है 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया 2 बार में, तो हमारे पास आ गया q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इट मीन्स दैट 2 divides q. With the same example, 2 will divide q. It means that 2 is a factor of q. Therefore, अब 2 जो है वो फैक्टर है p का भी, 2 जो है वो फैक्टर है q का भी। It means that 2 is a common factor of p and q। 2 जो ये कॉमन फैक्टर है p और q का। बट हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं ऑलरेडी, जो बच्चे हमारे रेशनल नंबर वाले वीडियो को देखे हैं प्रॉपर्टी और रेशनल नंबर में, कि सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी रेशनल नंबर का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। बट एज वी नो दैट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, in simplest form any rational number will only have 1 as its common factor। ओके, केवल 1 हो सकता था, बट यहां पे क्या हुआ हमारे साथ कि 1 तो था ही, यहां पर 2 आ रहा है। ठीक है, तो therefore this contradicts the of a fact। इस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों था? क्योंकि हम √2 को हम क्या माने थे, एक रैशनल नंबर। तब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमारे फंडामेंटल थ्योरम को ही, फंडामेंटल प्रॉपर्टी को ही। तो दिस contradiction arises on assuming √2 as a rational number। इसको एक रैशनल नंबर माने थे, इस वजह से ही ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ था। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बेसिक फैक्ट्स को, तो उसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था। देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। तो हमारा जो सोचे हुए थे ये रॉन्ग था, तो सही क्या था? देयरफॉर √2 is an irrational number। √2 एक irrational नंबर है। ठीक है, ये प्रूफ हमारा क्लियर रहा। √2 को साबित करना था, हम लोगों ने साबित किया कि √2 को हम लोग मान लिया कि रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके p/q के फॉर्म में p और q का
कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। बट यहाँ केस में हम लोग देख रहे थे कि P का फैक्टर 2 आया, Q का फैक्टर 2 आया, मतलब कि 2 जो है वो P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर, जो कि पॉसिबल नहीं था। ये हमारे बेसिक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया था क्योंकि हम लोग √2 एक रेशनल नंबर समझे थे, इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। दैट्स ऑल, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अब क्या हुआ कि अगर इसी में आपको √3 साबित करना होता तो हर जगह हम लोग √3 लेके चलते, P की वैल्यू 3C लेते। √7 साबित करना था तो P की वैल्यू हम लोग क्या लिए थे यहाँ पर 2C, तो हम लोग लेते हैं 7C। ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अगर हम अदर टाइप से क्वेश्चन की बात करें, अगर जैसे ये तो क्लियर हो गया, जिसको नोट करना बचा आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ाते हैं उसको। अगर इस क्वेश्चन के अलावा अब 2 क्वेश्चन दे दिए हमें कि ये क्लियर रहा ना हमारा, और हमें दूसरा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, हमें साबित करना है कि सपोज करिए कि हम लेते हैं एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को लेकर चलते हैं। हमें प्रूफ क्वेश्चन दे दिया आपको कि प्रूव दैट 4 plus root 2 is an irrational number। ओके, प्रूव दैट 4 plus root 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें यह साबित करना था 4 plus root 2 एक इरेशनल नंबर है। पहला सवाल यह है कि अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा, आप सीधे कर सकते हैं सिंस इट इज अ सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर देयरफॉर इट विल बी एन इरेशनल नंबर। बट वही क्वेश्चन अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे 3 नंबर में, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वो आपसे 4 या नंबर या 5 नंबर पूछ सकता है आपके इंटरनल एग्जामिनेशन में, बट ये सवाल जो रहेगा वो बेसिकली 3 नंबर में रहता है। तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं, लेट अस सपोज दैट 4 plus root 2 is a rational number। 4 plus root 2 एक रैशनल नंबर है। ओके, अब या तो इसको P बाई Q के फॉर्म पे आप तोड़ दीजिए, या फिर हम मान लेते हैं कि 4 plus root 2 इज इक्वल टू हो गया x। ठीक है, 4 plus root 2 कोई वैल्यू है जो कि x के बराबर है। अब आते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हमारे पास अब आ गया ये 4 plus root 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दें, 16 plus 2 इंटू 4 इंटू √2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 18 plus 8 √2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 8 √2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18, √2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18 बाई 8। अब हम लोग सोचते हैं इस बात को कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा, वो स्क्वायर है कोई भी नंबर लेते हैं तो वो एक रैशनल नंबर ही हमारा मिलेगा। जैसे कि √3 है, उसका स्क्वायर ले लेते हैं तो 3 एक रैशनल नंबर है। 2 √3 है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो 12, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हमें पता है देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। एक्स स्क्वायर एक रैशनल नंबर है। 18 इज अ रैशनल नंबर। 18 भी एक रैशनल नंबर है। 8 भी एक रैशनल नंबर है। तो हमको पता है एक बात जो जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, रैशनल नंबर का जो फाइनल आंसर जो निकलता है वो हमेशा रैशनल ही होता है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 18 बाई 8 इज अ रैशनल नंबर।
जो भी फाइनल वैल्यू आएगा वो रैशनल नंबर होगा। बट हमें फिर पता है कि √2 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, therefore √2 is an irrational number। √2 एक irrational नंबर है। ये तो इस पूरे इक्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। therefore this contradicts the equation। पूरे इक्वेशन को ही ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है कि एक तरफ इरेशनल आएगा और एक तरफ रैशनल होगा, तो LHS विल नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारा ये एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ऑन एज्यूमिंग 4 + √3 एज अ रेशनल नंबर। देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises on assuming 4 + √2 as a rational number। हम इसको एज एक रैशनल नंबर माने थे इसके वजह से। तो देयरफॉर अगर ये रैशनल नहीं है तो जरूर ही ये इरेशनल होगा। देयरफॉर 4 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा रिलेटेड कोई भी सवाल आए, ठीक है, बस एक ही डिजिट में आएगा तो प्रीवियस मेथड यूज करेंगे, 2 डिजिट में आ रहा है तो हम लोग इस कंप्लीट फिनोमेना को यूज करेंगे। ओके, ये रहा आज के लिए टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।